हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ईओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। ईओ हुम की जीवनीकार कौन था? डब्ल्यू विडरवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? पूना में होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ईओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। अठारह में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? अनिल सील ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। फर्स्ट में 2, थर्ड में 81, चार में 221। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? मद्रास में। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कलकत्ता में हुआ 1896 में 12वां सम्मेलन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रयागराज, इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 10। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित की गई। कौन उस समिति का सभापति था? विलियम डिग्बी। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता। यह अधिवेशन हुआ था 1911 में, कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बांकीपुर, बिहार में। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? लॉर्ड विलिंगटन। बम्बई 1915 में हुआ, बम्बई का गवर्नर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बन सका? बाल गंगाधर तिलक। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं थे? सर सैयद अहमद खां। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उसके सहयोग हेतु चुना गया था। एनसी केलकर, आईबी सेन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। लाल बाल पाल त्रिगुट व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवन चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधि घोषणा की? नागपुर अधिवेशन 1920 में, ईस्वी में जो हुआ। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? नागपुर अधिवेशन जो हुआ 1920 में। वर्ष 1912 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सबसे कम आय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली 1923 का विशेष अधिवेशन में बने थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किस अधिवेशन से विरोध किया गया था? काकानाडी कांग्रेस, मुस्लिम अली द्वारा 1923 में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह अधिवेशन कौन था? बेलगांव जो हुआ 1924 में। बेलगांव एक कर्नाटक में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। एक कानपुर अधिवेशन में बनी, 1925 में हुआ। ये 40वां अधिवेशन था।
कांग्रेस ने कब पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 में मद्रास अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? फैजपुर में हुआ। फैजपुर ये महाराष्ट्र 1937 में हुआ। उन्नीस सौ 1938 के हरपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। अतिथि संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की वकालत की वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा 1938 में अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। कौन लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 से 1946 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। इनका कार्यकाल 1946-48 के मध्य हुआ। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो अप्रैल मई 1947 में हुई, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? दादा भाई नौरोजी के 1986 में, 1993 में, 1886 में, 1893, 1906 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 के लाहौर अधिवेशन में, 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाहौर में 1929, लखनऊ में 1936, फैजपुर में 1937 में। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, यह किसका कथन था? बेडरबर्ग का। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ? लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 में। किसने लिखा था जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दो? कर्जन कहे थे। 1930 की मद्रास के गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेज की राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय ने। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष स्थान कहाँ पर हुआ? किस वर्ष हुआ? अध्यक्ष कौन थे? बम्बई में हुआ
1885 में इसके अध्यक्ष थे व्योमचंद चटर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ 1886 में। इसके दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में हुआ। बदरुद्दीन तैयब थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में हुआ 1888 में हुआ। जॉर्ज ज्यूरे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन हुआ बम्बई में हुआ 1889 में। इसके अध्यक्ष थे विलियम विडरबर्ग थे। छठा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ 1890 में हुआ। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ। यह हुआ 1891 में। इसके अध्यक्ष पी आनंद आर्लू थे। आठवां अधिवेशन जो हुआ इलाहाबाद में हुआ 1892 में हुआ। इसके अध्यक्ष व्योम शाह चटर्जी थे। नौवां अधिवेशन जो हुआ लाहौर में हुआ 1892 ईस्वी में हुआ। 1893 हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसका नेतृत्व किया। 10वां अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ 1894 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड बेव थे। 11वां अधिवेशन हुआ पूना में हुआ 1895 में हुआ। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र बनर्जी थे। 12वां अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में हुआ 1896 में। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह एम सयानी। 13वां अधिवेशन हुआ अमरावती में हुआ 1897 हुआ था। सी शंकर नारायण अध्यक्ष थे। 14वां अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ 1898 हुआ। आनंद मोहन बोस द्वारा नेतृत्व किया गया। 15वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में हुआ 1899 में हुआ। रोमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1900 ईस्वी में हुआ। यंजी चंद्राकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में हुआ 1901 में हुआ। इसके से देसाई वाचा थे। 18वां अध्यक्ष अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष यह 1909 में इसके अध्यक्ष सुरेंद्र बनर्जी थे। 19वां अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ 1903 में। लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां अध्यक्ष हुआ बम्बई में हुआ 1904 में हुआ। इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 21वां अधिवेशन हुआ बनारस में हुआ 1905 में। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1906 में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ जो स्थगित हुआ था 1907 में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। मद्रास अधिवेशन हुआ 1908 में हुआ। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। 24वां अधिवेशन हुआ लाहौर में हुआ 1909 में। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। 25वां जो अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में हुआ 1910 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे विलियम विडरवर्ग। 26वां अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ 1911 में। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे यह हुआ 1912 में। इसके अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मुधोलकर। 28वां अधिवेशन हुआ कराची में हुआ 1913 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 29वां अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ 1914 में हुआ। भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष थे। 30वां अधिवेशन में हुआ बम्बई में हुआ 1915 में हुआ। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा इसके अध्यक्ष थे।
31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ, 1916 में हुआ। AC मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1917 में हुआ। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे। 33वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ। यह विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ। मदन मोहन मालवीय इसके थे। विशेष अधिवेशन जो हुआ बम्बई में हुआ, 1938 में। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 34वां अधिवेशन हुआ अमृतसर में हुआ, 1919 में हुआ। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ, 1920 में। C विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। छत्तीसवां अधिवेशन अहमदाबाद में 1921 में। हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष। सक्रिय थे CR दास। 37वां अधिवेशन जो हुआ गया में हुआ, 1922 में। इसके अध्यक्ष देश बंधु चितरंजन दास। 38वां अधिवेशन विशेष अधिवेशन दिल्ली में अगस्त 1923 में। अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ, 1924 में। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ, 1925 में। इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। 41वां अधिवेशन ये गुवाहाटी में हुआ, 1926 में। इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंकर थे। 42वां अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ, 1987 में। यमी अंसारी इसके अध्यक्ष थे। 43वां अधिवेशन लाहौर में हुआ, 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 44वां अधिवेशन यह कराची में हुआ, 1931 में हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। 45वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1933 में हुआ। नलिनी सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। 46वां अधिवेशन बम्बई में हुआ, 1934 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 47वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ, 1936 में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 48वां अधिवेशन हुआ फैजपुर में हुआ, 1937 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 49वां अधिवेशन हुआ यह हरिपुरा में हुआ, 1938 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 50वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, 1939 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष थे। 51वां अधिवेशन हुआ रामगढ़ में हुआ, 1940 में। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 51वां अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, 1944 में। मौलाना मोहम्मद आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन हुआ मेरठ में, 1946 में। JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। 53वां अधिवेशन हुआ जयपुर में हुआ, 1948 में। इसके पट्टाम सीतारामैया थे। कांग्रेस का हर पूरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। नोट है, इंपॉर्टेंट है।